इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। स्वाध्याय विलयम श्रीकाश। नमो रिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। संजय मोदी बाकल गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। महाराज श्री जी, आप जब भी किसी अस्था क्षेत्र का नाम रखते हैं तो उसमें उदय शब्द आता है, जैसे तपोदय, सुदर्शोदय आदि। तो जिज्ञासा यह है कि आपके मन में हर चित्त के नाम के पीछे उदय शब्द लगाने का भाव कब से आया और क्यों आया? कोई भी शुभ शब्द आगे पीछे लगता है। जैसे अब ऋषभ नाम उनका नाम था, ऋषभनाथ लगा दिया अपन, महावीर स्वामी लगा दिया। क्षेत्र के साथ उदय शब्द एक विकासोन्मुखी, एक शुभ का संक्षेप है, संकेत है कि यह जैसे अभिनंदनोदय है। उदय का अर्थ जो हमने किया उसका उदय है, निरंतर उसका उदय होता रहे, एक शुभ संकेत है और एक शुभ शगुन भी है। और सीधी बात प्रैक्टिकल है, जिन जिन क्षेत्रों के साथ उदय लगाया है वे सूर्य के समान निरप्रति दिन बहुत बड़े उदितमान हो रहे हैं। अमन सरावगी, अहमदाबाद, गुजरात, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब हम बाहर कहीं जाते हैं अष्टद्रव्य का अभाव है तो भाव पूजा कर सकते हैं क्या? ठीक है, मजबूरी में कोई बात नहीं। स्वाध्याय मंडल बीना, परोपकारी निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधासागर जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, पूजन विधान क्रिया में अष्टद्रव्य से साबुत अखरोट, बादाम, नारियल, खारक आदि द्रव्य चढ़ाते हैं तो कई बार घर में उपयोग करते समय इसमें रूनी आदि त्रस जीव निकल आते हैं, तो मंदिर में चढ़ाने से खोलकर चढ़ाना चाहिए एवं इस दोष से कैसे बचें? सभी चीजों में रूनी तो हो ही सकती है। चावलों में भी रूनी होती है, बादाम में रूनी होती है। सावधानी रखना है, कीड़े भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब चीज़ों का काम है अपना सावधानी पूर्वक कार्य करना, शोधन करके कार्य करना, यही प्रयास करना चाहिए। राहुल जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु की जिज्ञासा है। पारौल ग्राम का रहने वाला हूँ, जो मूर्तियाँ चोरी हुई थी अभी तक नहीं मिली हैं, वह कब तक मिलेंगी? हम लोगों का पुण्य कब है? हम शेष मंदिर जी को ललितपुर लाने की कोशिश करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये सब तुम अपने चोर से पूछ लो कहाँ रखी है, वो चोर बता दे। गुरुमाला रमेश काला, हैदराबाद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, ब्रह्म मुहूर्त में हम माला जाप आदि करते हैं तो कई बार कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज़ से हम विचलित हो जाते हैं। क्या कुत्ते बिल्ली का रोना किसी अनिष्ट होने का संकेत देता है? अगर हाँ तो अनिष्ट बचने का क्या उपाय है? अब इसके संबंध में सब चीज़ें विचारनी है। बिल्ली का, कुत्ते का बोलना, ये भी सब तरफ सोचा जाए। सामने बोल रहा है कि पीठ पीछे बोल रही है, ऊपर बोल रही है कि नीचे बोल रही है, दाएं बोल रही है कि बाएं बोल रही है, इन सब के कोई एकांत निर्णय नहीं। एक बहुत बड़ा, एक कहना चाहिए, शोध है।
किसी भी चीज का एक ही पहलू नहीं होता, अनेक पहलू होते हैं। छींक आती है, छींक अशुभ ही होती है, शुभ बात नहीं। किस दिशा से छींक आई, पीठ पीछे छींक आई है, बाएं तरफ से छींक आई है, आप ऊपर हो, नीचे किसी ने छींका है, तो इन सब का एक अलग अलग इनकी विचारधारा होती है। उन सब चीज़ों पर विचार करके ही निर्णय लिया जाता है। ऐसा पंडित अरविंद जैन मंदाकिनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, अभिषेक के चारों कलशों के नीचे जो पुष्प रखे हुए हैं होते हैं, उन्हें अभिषेक के बाद द्रव्य की थाली में चढ़ा सकते हैं क्या? इसमें समाज में कई लोग हस्तक्षेप। चढ़ा सकते, कोई बात नहीं। प्रकाश चंद जैन धनौरा जिला सिवनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, हमारा ज्वेलरी का काम है, अगर हम मंदिर की किसी भी प्रकार की सोने या चांदी की सामग्री समाज की सहमति से खरीदते हैं तो इसमें समाज में या हमें किसी प्रकार का दोष तो नहीं लगेगा? सामग्री हम सोने चांदी की खरीदते हैं मतलब मेरा प्रश्न है कि हमारा ज्वेलरी का काम, अगर हम मंदिर की किसी भी प्रकार की सोने या चांदी की सामान समाज की सहमति से खरीदते हैं तो इसमें समाज या हमें किसी प्रकार का दोष तो नहीं लगेगा? काय का दोष है? कोई वो दोष। मुनाफा लेते होंगे इसलिए पूछ रहे होंगे। मुनाफा लेने का दोष। हाँ ठीक है, चांदी वगैरह के सिर पर ले लिए बाद में, अब चलता है ऐसे से। महावीर कुमार जैन सागानेर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, मैं महावीर कुमार जैन मूलतः सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र का आवा का रहने वाला हूँ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, पंचकलर महामहोत्सव में मूर्तियों में सूरमत दिए जाने की क्या प्रक्रिया है और उसका क्या महत्व है? अभी प्रक्रिया से तुम्हें लेना देना क्या है? इसलिए तो प्रक्रिया को केवल ज्ञान की क्रिया सारी पर्दे के अंदर की जाती है। स्पष्ट लिखा है, गृहस्थ का वहाँ दृष्टि भी नहीं पहुँचना चाहिए, और ऐसी रहस्यमय क्रिया होती है। बस यही मानो कि मूर्ति जो एक पाषाण के रूप में रहती है और फिर वह भगवान का रूप धारण करती है, वो केवल ज्ञान के मंत्रों से ही धारण करती है। इसलिए वह क्रियाएं गोपनीय है, गोपनीय ही रहना चाहिए। सौरभ जैन बिजनौर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जो व्यक्ति मंदिर के पैसे अपने पास रखता है क्या उसका ब्याज उसे देना चाहिए, या मंदिर के पैसे से पद पर, क्या मंदिर पद पर होने के बाद हिसाब ना देना भी उसे खाने की श्रेणी में आता है क्या? देखो, मंदिर का जो पैसे तुम रखे हो, यदि आपने उपयोग कर रहे हो तो बराबर ब्याज देना चाहिए। मात्र ऐसे ही सामान रखे हुए हो व्यवस्था के लिए तो ब्याज देने की जरूरत नहीं। और जो मंदिर का खर्च करने के बाद हिसाब नहीं दे रहा है वो महान दोषी, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। हिसाब नहीं देना भी गमन की कोटि में आता है। बड़ी तुमने गमन किया हो या न किया हो, हिसाब नहीं देना। हाँ, कई बार हिसाब इसलिए नहीं दिया जाता कि आजकल की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कम से कम 2-5 लोगों की जो कोर कमेटी होती है उसके सामने तो वह बात रखना ही चाहिए, क्योंकि आजकल सब चीज़ों में 1 नंबर 2 नंबर चलता है। तो ये सब चीज़ें कम से कम कमेटी के कुछ 2-4 लोगों को तो जानकारी में होना ही चाहिए, जिससे कभी कोई बात आए तो ये कह सकते हो कि भाई 4 लोगों की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया था। तो 4 लोगों को भी सौंप देना, ये भी कई बार लोग कहते हैं हमें उसका पूरा हिसाब उजागर करो, कमेटी को नहीं करना चाहिए कि नहीं तो दान देने वाले की आफत हो जाएगी, उसको दिक्कत में पड़ जाएगा, और सामने कोई दुश्मन हुआ तो। इसलिए बड़े बड़े जो हिसाब होते हैं वो नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ है ये नहीं कि किसी को मालूम नहीं रहना चाहिए। 2-5 लोगों को उसकी जानकारी होना ही चाहिए, कम से कम अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, ये तीनों मिलकर के यदि कोई डिसीजन लेते हैं और कमेटी को नहीं बताते हैं परिस्थिति में, तो कोई दोष नहीं आएगा
क्योंकि कई बार ऐसी व्यवस्थाएं बनाना पड़ती हैं। दातार पैसा दे रहा है लेकिन वो कह रहा है कि मैं तो गुप्त में दूंगा, कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी, और आपके भी लिखा पढ़ी करते हैं तो आपको और बहुत, क्योंकि सरकार ने बिना बुद्धि के कुछ ऐसे टैक्स लगा दिए हैं जिस कारण से लोग मजबूर हैं चोरी करने में। अब 18% GST लगा दी। अब व्यक्ति खाए के टैक्स देवे, हर चीज की में इतनी दिक्कत हो गई है। 1 लाख रुपए पर 18,000 रुपया चेक, अकेला यही टैक्स नहीं है, 28 प्रकार के टैक्स हैं। आखिर कहाँ तक व्यक्ति ईमानदार रहे? अच्छे अच्छे ईमानदारों को भी बेईमान होना पड़ता है। मेरे जैसे व्यक्ति एक बार किसी को आशीर्वाद दे रहे थे तो वो कोई होता ना टैक्स में, तुम्हारा इतना GST टैक्स लगेगा और यदि ये 2 नंबर में कोई पैसा आदि देवे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तुम्हारी कितना बच जाएगा, और वो तो लाखों में निकला। अब मैं क्या करूं? मैंने कि मैं हाँ कहूं तो सरकार की चोरी है और ना कहूं तो मैंने मौन धारण कर लिया। मैंने कि भैया तुम जाना तुम्हारा। तो सरकार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर विचार नहीं कर पा रही। सबसे बढ़िया है किसी भी चीज पर प्रोडक्शन पे एक टैक्स लगा दिया जाए, बाकी फ्री कर दिया जाए, तो सरकार के पास इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि सरकार संभाल ही नहीं पाएगी। बाद में उसको फ्री करो, प्रोडक्शन पे टैक्स लगा दो भाई, एक बार टैक्स पेड हो गया, सब लोग खुशी खुशी से टैक्स देंगे। श्रीमती रूपल नीरज सौरभी स्वस्थ जैन, गुना, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, पूजन में आवाहन करने में 3 लौंग या 9 पुष्प से ही आवाहन क्यों करते हैं, किसी और चीज से क्यों नहीं? अब पुष्प का रूप मान लेते हैं लौंग को, चावलों को, इसलिए कर लेते हैं, ऐसी बात है। डॉक्टर चंदा जैन, मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जिन प्रभावना का यथार्थ स्वरूप क्या है, वर्तमान में चल रही निज प्रभावना से स्वयं को कैसे बचाएं, और निश्चय की अपेक्षा से जीव कब तक ज्ञानवान होता है? कोई प्रश्न ही सही नहीं। निश्चय की अपेक्षा से ज्ञानवान जीव सदा से है, शाश्वत है, अविनाशी है, उसके पहले का प्रश्न ठीक नहीं। रूपल जैन, मती, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जैसे कि रोज पांडुशिला पर अभिषेक करते हैं, अभिषेक करने के बाद अड़ चढ़ा दिया, लोगों को मना करो कि भैया अड़ चढ़ा दिया है, अब नहीं करो तो मानते नहीं है, तो क्या करना चाहिए? अभिषेक हो जाने के बाद फिर अभिषेक करते हैं दोबारा, अड़ चढ़ाने के बाद भी नहीं करना चाहिए। अब नहीं मानते हैं तो उद्दंडों के लिए तो क्या किया जाए? समझा दो, कह दो, अच्छा नहीं है। उन व्यक्तियों के लिए सोचना चाहिए कि भाई जब अभिषेक हो गया है, प्रक्षाल हो गया है, तो अब पुनः अभिषेक करना अनुशासनहीनता है। इसलिए हमने प्रातःकाल कहा था ना कि इस प्रकार की स्थितियों पर आप विचार करेंगे तो इसलिए तो उनका लाभ नहीं होता, और विधि पूर्वक करोगे तो बहुत लाभ होता है। संविधान है, संविधान का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्यार्जन है। गुरमाला रमेश जी काला, हैदराबाद। निर्यापत मुनिपुंगव के चरण, मुनिपुंगव मुनि श्री सदाचार्य जी के चरणों में कोट सा नमः। आपकी जिज्ञासा है, नियम नहीं है पर बाहर खाने की खुशबू से मन विचलित होने पर भी रसना इंद्रिय को बस नहीं खाना, क्या संयम की ओर अक्सर है? या कोई कहे कि जैन धर्म में तो भाव के परिणाम से ही संयम है, तो मन मचल रहा है तो खा लो। ऐसा नहीं है। और ये सोचे जैन धर्म तो भावों का महत्व है,
खाने के भाव होने पर भी जो पाप लग रहा है सो लग रहा है, तो खा लो तो इसमें पुण्य है कि नहीं खाने में पाप है? ऐसा नहीं, भाव प्रधान तो जैन धर्म है। मैं इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही देता हूँ। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के मर्डर करने का भाव किया और निरंतर मारने का भाव कर रहा है, इसको कम मारूं, मार डालूं, मार डालूं, मार डालूं, मार डालूं, 1000 बार मन में भाव आ रहा है। और एक व्यक्ति ने भाव आया तो मर्डर कर दिया। दोनों में से जेल किसको हुआ? और जिसने भाव किया था वो। बस ये उदाहरण सबसे बढ़िया। भाव तुम्हारा हो गया तो कम से कम काय से तो बचे हो, और जो काय से कर रहा है वो तो भाव से कर ही रहा है। इसलिए मान लीजिए तुम्हारा भाव बिगड़ गया है तो कम से कम काया तो नहीं बिगड़ी, काया तो आप संभाल के रखो। लोक व्यवहार में काया से, भाव से करने पर एक व्यक्ति का नाश होता है और काया से करने से 2 व्यक्तियों का नाश होता है। मन से भाव किया कि मैं इसको मार डालूं, तो हानि किसकी हुई? स्वयं की। सामने वाला तो बचा है कि नहीं? और काया से मारने पर स्वयं की तो हानि हुई और सामने वाले की भी हानि हो गई। इससे भाव से कभी कोई पाप हो जाता है तो भाव से पाप करने में अकेले स्वयं की हानि है, और द्रव्य से पाप करने पर सामने वाले का भी नाश है, 2 का नाश होता है। इसलिए यहाँ डबल पाप लगेगा। तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली, सामने वाले की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका परिवार भी उजाड़ दिया। इसलिए कुचित का जाते कभी परिणाम बिगड़ भी जाए, बिगड़ा हुआ परिणाम संभल सकता है, लेकिन द्रव्य से बिगड़ जाए तो फिर नहीं संभल सकता। परिणाम यदि बिगड़ जाए आपके कि भाई मैंने इसको मारने का भाव किया, अरे नहीं, आई एम सॉरी प्लीज, निपट गया, और सीधा मर्डर कर दिया, तो अब सॉरी प्लीज से नहीं चलेगा। अब तो 302 धारा में अब तुम कितने क्षमा मांगना, साहब मेरी गलती हो गई, भावावेश में मार दिया, अब नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें जेल जाना ही है। इसलिए भाव से जब व्यक्ति कभी भ्रष्ट भी हो जाए परिणाम, तो चिंता मत करो, वो आई एम सॉरी प्लीज से संभल जाएगा। लेकिन उसी को तुमने द्रव्य से कर लिया। हमारे यहाँ प्रायश्चित ग्रंथों में आता है, किसी साधु का मन बिगड़ गया, कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण कर लेगा, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैंने गलत किया, गुण स्थान बढ़ जाएगा। लेकिन जैसा भाव हुआ वैसे ही काया से कर लिया तो फिर प्रतिक्रमण से काम नहीं चलेगा, फिर उसका छेदोप स्थापना नाम के प्रायश्चित होता है। इसलिए भाव बिगड़ने पर उसे द्रव्य रूप का कभी रूप नहीं देना चाहिए। द्रव्य से पाप करने में बहुत हानि है, भाव से करने में हानि है, लेकिन स्वयं की है। अमित चौधरी भोपाल, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सिंहासन पर विराजमान श्री जी पर किसी अभिषेक करने वाले श्रावक के वस्त्र स्पर्श नहीं होना चाहिए, ये महापाप की श्रेणी में आता है। परंतु जब हम अभिषेक के बाद मस्तक पर श्री जी के रखते हैं या मस्तक पर सीधे सर पर ले जाते हैं, तो सर पर दुपट्टा होता है, तो क्या उस समय पाप का बंध होगा? बहुत अंतर। अपना शरीर का स्पर्श भगवान को होना और भगवान का शरीर अपने पर्श से स्पर्श होना, बहुत अंतर है। जैसे कपड़ा उठाकर हमने अपने शरीर को पोंछ लिया और तुमने अपने कपड़े से महाराज के शरीर को पोंछ लिया, कितना अंतर है, बहुत अंतर। वस्त्र पे भगवान को अपन ने सिर पे रखा है, वहाँ वस्त्र का स्पर्श नहीं किया गया, वहाँ मर्यादा है। उससे बड़ा अमल बाल थे, बालों का स्पर्श ना हो इसलिए कपड़ा बीच में लाए, और यहाँ तुम्हारे शरीर का पहना हुआ कपड़ा स्पर्श हो रहा है, तो ये प्रमाद में जाएगा, वो विवेक में जाएगा, सावधानी में जाएगा। और ऐसा कपड़ा दुपट्टा तुमने पहना हो मूर्ति के ऊपर गिर गया तो ये प्रमाद में जाएगा, ये दोष में जाएगा, बहुत अंतर है। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है,
सम्यक दृष्टि को भय क्यों नहीं होता, इसका क्या तात्पर्य? क्या सम्यक दृष्टि तत्व पर विचार करता है, वो तत्व दृष्टि जानता है सबको, भय किसका बात क्या करो। मैंने अभी 2 दिन पहले प्रवचन दिया था कि सम्यक दृष्टि का भय नहीं होने का मूल कारण होता है क्योंकि वो तत्व को, दृष्टि को जानता है कि इसका तत्व क्या है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो डरता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि ऑपरेशन का परिणाम क्या निकलना है। आप डरते हैं, आपको मालूम नहीं कि परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन डॉक्टर को मालूम है। वो यूं पेट काट देता है, उसको डर नहीं लगता कि पेट काटने के मर जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नहीं मरेगा, मैं इसको बचा लूँगा। तो जैसे डॉक्टर तत्व का ज्ञानी होने से सभी काट पाट करता है लेकिन उसको डर नहीं लगता, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि तत्व का ज्ञानी होने से कोई भी दृष्टि पाने पर उसको भय नहीं लगता, और जो अज्ञानी है उसको डर लगता है। शिवम कुमार जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज श्री जी, लोग जिज्ञासा समाधान के लिए टीवी चैनल को दान देते हैं तो उनके पुण्य की कल्पना करना भी कठिन लगता है। उनके दान से कितने लोग विदेशों में भी धर्म सीख कर रहे हैं और कितने ही लोग व्यसन से मुक्त हो रहे हैं, तो कितने लोगों के व्रत और संयम से हो रहे हैं, तो उन्हें इनके पुण्य के बारे में बताने की कृपा करें। एक बार मैंने कहा था, तुमने कितना दान दिया है इसका महत्व कम है, तुम्हारे दान देने से कितनों को लाभ हुआ है इसकी विशेषता है। आपने वही मूर्ति, आपने एक गृह चैत्यालय में बैठा ली, मूर्ति वही है, उस मूर्ति से कितने लोग लाभ ले रहे हैं? 4 लोग, पूरा परिवार। एक आपने पंचायती मंदिर में बैठा ली, एक नगर की कॉलोनी के, कितने लोग ले रहे लाभ? 100 घर के लोग। और एक मूर्ति वही तीर्थ क्षेत्र में बैठा ली, कितना लाभ लेंगे? पूरा भारत, पूरा विश्व लाभ लेगा। मूर्ति एक ही भगवान की है, लेकिन उसका लाभ लेने वाला, भोजन तुमने सबको कराया है, बारात में भी कराया, भिखारी को भी कराया, महाराज को भी कराया, त्रियंश को भी कराया, सबको भोजन पेट भरा। लेकिन सवाल पेट भरने का नहीं है, पेट भरने के बाद किसने क्या किया उससे पुण्य का बंध होता है। एक तुमने बाराती को खिला दिया, महाराज से भी ज्यादा अच्छा खिलाते हो मालूम है, लेकिन खाने के बाद वो क्या करता है? और महाराज जो हैं खाने के आहार के बाद क्या करते हैं? बस वो है पुण्य। तुम्हारे दान के बाद क्या जैसे टीवी पे तो पता नहीं क्या क्या लोग देते, अब जैसे तुम टीवी पर साधु का प्रवचन दे रहे हो, अब टीवी पर तुम पंच कल्याणक को लाइव दिखाओगे, कितना बड़ा पुण्य। आप देखें, एक पंच कल्याणक को आप यहाँ ललितपुर में पंचकल्याणक करेंगे, अब इस पंच कल्याणक में जो व्यक्ति लाइव दिखाएंगे, जो लाइव का धन दिखाएंगे कि भाई एक दिन इनकी तरफ से लाइव, एक दिन इनकी तरफ से लाइव, 8 दिन हमारी तरफ से लाइव, ऐसा जो कहेंगे सारा विश्व उनको देखेगा, तो उस विश्व दिखाने वाले को सारे विश्व की प्रभावना का पुण्य लगेगा। सारा विश्व देख रहा, पंचकल्याण ललितपुर में हो रहा, सारा विश्व देख रहा है, प्रवचन यहाँ हो रहे हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों ने प्रवचन के लिए जिन्होंने लाइव का पुण्यार्जन किया है, कितना बड़ा पुण्य बंधु, कितना विदेश जो कभी प्रवचन नहीं सुन सकता था, इन लाइव चलाने वालों के माध्यम से प्रवचन सुन रहा है। और वहाँ बैठा हुआ कितने लोगों ने लाइव चलाते हुए विदेशों में रहते रात्रि भोजन छोड़ दिए, यहाँ सुनकर के शराब मांसाहार का त्याग कर दिया, यहाँ प्रवचन सुनकर के लाखों करोड़ों रुपया विदेशों से दान की घोषणा हो गई। अब ये सारा पुण्य किसको जाएगा? लाइव वाले को, जो लाइव दिखा रहा है, जिसके पुण्यार्जन से हो रहा है, वो सारा का सारा उसका जितना उसका कमीशन उसमें बन गया 6%, पूरे पंचकल्याण को उसको दिखा दिया। प्रवचन देखो हम कितना बोल सकते हैं, एक पंडाल में सुनाई देगा, लेकिन जो लाइव चला रहा है ये सारे विश्व को प्राप्त करा रहा है। इसलिए दान देते समय ये ध्यान
बहुत जरूरी है। कितने लोग इससे लाभ लेंगे, कितने लोगों के परिणाम विशुद्ध होंगे, कितने लोग इसको समझेंगे, तो बराबर इन सब से बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। किसी भी कार्यक्रम का प्रभाव ना करना बहुत बड़ी चीज है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे टीकमगढ़ दिगंबर जैन समाज से पधारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजन जी चौधरी, मंत्री बीरेन जी बुखारिया, श्रीमान श्रीपाल जी नायक, तीनों एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक जिज्ञासा रखेंगे। यहाँ दे दे माइक, यहाँ पर। इस महा महोत्सव में नित्य प्रति द्रव्य लाने वालों का सिलसिला है। आज द्रव्य लाने में हमारे श्रीमान आर्णेंद्र इंद्र, श्रीमती पूनाबाई संतोष अभिनंदन, अभी अरमान कॉमेडी वाले वाटर बक्स ललितपुर, श्री जिनेन्द्र देवेंद्र सुनील अनिल आदर्श पंसारी छसालपुरा पंसारी परिवार ललितपुर, श्रीमान महेंद्र कुमार आलोक कुमार हीरा मोती श्रावक श्रेष्ठी परिवार के यहाँ से द्रव्य आएगी। घट यात्रा कलश जो भी महानुभाव प्राप्त करना चाहते हों 28 तारीख को 1:30 बजे से यहाँ से घट यात्रा निकलेगी। 500 रुपये में कूपन प्राप्त कर लें। घट यात्रा के कलश आपको उसी दिन दिए जाएंगे, केवल आप कार्यालय से प्राप्त कर लें। जिज्ञासा करें भैया। जगत पूज्य निरपेक्ष मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, बहुत पुरानी जिज्ञासा है। आज लगभग 10 वर्ष हो गए जब ललितपुर से आपका बिहार महरौनी और संभवतः टीकमगढ़ की ओर हुआ था। टीकमगढ़ की सारी समाज बिहार में साथ चल रही थी। जब आप महरौनी से टीकमगढ़ की ओर बिहार करने के लिए निकले थे और सोजना त्राहा जो है चौराहा है, एक रास्ता टीकमगढ़ को जाती है सीधी, एक सोजना को जाती है, एक बानपुर को जाती है और एक महरौनी तरफ को आती है। रास्ते में आप खड़े हुए थे, आपने कायोत्सर किया, क्या मंत्र पढ़ा, किससे निर्देश प्राप्त किए मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऐसे चले जा रहे थे और उसके बाद आप सीधे जो है कायोत्सर करने के बाद या मंत्र पढ़ने के बाद आप सीधे टीकमगढ़ की जगह सोजना की तरफ मुड़ गए। महाराज, मेरी जिज्ञासा है, किस तरफ मुड़ गए? सोजना की तरफ। सोजना खोदना, सोदना जी। तो आप वहां कायोत्सर करने के बाद और सीधा बिल्कुल 90 डिग्री पे मुड़ के आप दूसरी रास्ता चले गए थे, टीकमगढ़ रास्ता छोड़ दिया था आपने। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज कि उस समय हम लोगों का कोई दुर्भाग्य था, कोई पुण्य की कमी थी, या आपके लिए कोई बागा? इतनी सब बातें मैं याद रखूं तो मैं तो भूल। और दूसरी बात है, कभी भी मुड़ा जाता है तो मैंने भी एनसीसी पढ़ी है, तो मुड़ते समय हमें कहा जाता है 90 डिग्री बढ़ो लेफ्ट तो मुड़ गया। और क्या, 90 डिग्री पे ही मुड़ा जाता है तो मुड़ गया मैं एकदम। और क्या, 10 वर्ष बाद पुनः हम लोगों को अवसर मिल रहा है महाराज, बहुत उत्साह थे, बहुत उमंग है। ठीक है, कल इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमती सुषमा जी, मीनाल रेजिडेंसी भोपाल, और तैयार रहेंगे श्रीमान धन्य कुमार जी, एडवोकेट महामंत्री शांतोदय। महाराज श्री, ऐतिहासिक जो पंचकल्याणक महामहोत्सव हो रहा है, इसमें पूरे ललितपुर में चर्चा का विषय है और सभी आनंदित हैं, उल्लसित हैं, सभी के अंदर एक अभूतपूर्व उत्साह है। एक प्रश्न जिज्ञासा आ रही है कि महाराज श्री, जब पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कोटा में जब पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था, तो वहां पर जब प्रतिमा जी विराजमान हुई तो उनके ऊपर जो छत्र लगाया गया था वो ऐसा बड़ा सा छत्र था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। और आपका जो भी अद्भुत कार्यक्रम होता है बिना वर्ल्ड रिकॉर्ड के तो होता ही नहीं है। चाहे आपकी ललितपुर की आगबानी रही हो, चाहे पुण्योदय का वो छत्र रहा हो, चाहे पुण्योदय की वो मंदिर की बिल्डिंग भी 3 मंजिल की मात्र 4 महीने में बन करके तैयार हो गई थी।
ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है जिसमें आपका कोई रिकॉर्ड ना बने। तो क्या हमारे अभिनंदन नाथ भगवान जो यहाँ विराजेंगे उनके ऊपर भी कोई ऐसा बड़ा सा छत्र होगा नहीं होगा, इसकी क्या कल्पना आपके मन मस्तिष्क में है? और ये ललितपुर है, इसमें इतने गिनीज बुक के रिकॉर्ड बनेंगे कि आपके अभिनंदन से प्रमाण पत्र लगाने को जगह नहीं मिलेगी। जय हो जय हो। इतने प्रमाण पत्र कितने बनाओगे? ये ललितपुर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रमाण पत्र के लिए देखो, अभी तो जो कुछ हुआ, अब एक आज प्रातःकाल कहा था ना, अभी विश्व का पहला घंटा 7,000 किलो का पहला घंटा बन रहा है। अभी 7,000 किलो का, जिसकी लागत कम से कम लगने तक 100 कलश हो जाएगी। कभी तुमने सुना कि 1 करोड़ का घंटा भी होता है? जिसका घंटा 1 करोड़ का है उसका छत्र कितने का होगा, ये विचार। क्या बात है, जय हो। घंटा 1 करोड़ रुपए का घंटा यहाँ आ रहा है, और बताते हैं, मल्टू बता रहा था क्यों अंक, तो 31 तारीख तक उस घंटे का दर्शन भी तुम्हें हो जाएगा, ऐसा जय हो। है ना। पंच कल्याणा के बीच में वह घंटा आ जाए, कितना बड़ा घंटा आप कल्पना करें। 1 करोड़ रुपए लागत का घंटा, 7,000 किलो, बहुत बड़ा मायने रखता है। 15 फुट जिसकी ऊंचाई होगी, अभी मैं लगाने का स्थान देख रहा था। बजाने की चिंता नहीं करना, ढंग में ऐसे है कि वो छोटा बच्चा भी उसको बजा लेगा, वो आजकल लग जाते ना। एक बार दूसरी बात, यहाँ पर 40-40 लाख रुपए के 2 हाथी आ रहे हैं। काले हाथी नहीं, ऐरावत शुक्ल सफेद एकदम। प्रातःकाल कहा था ना, तुम वो ईंट गारे का हाथी रखे थे यहाँ, अब यहाँ एक नहीं 2, और कितने बड़े, 13 फुट। जितना ओरिजिनल हाथी होता है उसी साइज का हाथी है। अब ये तो, अब घंटा का तो ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति, किसी के भाग्य से वो घंटा बना है। इतना बड़ा घंटा कौन व्यक्ति पुण्यार्जक बनेगा, वो दुनिया में कहीं ना कहीं तो है। बिल्कुल हो सकता है ललितपुर में ही हो। हाँ, ललितपुर में भी हो सकता है। अभिनंदन नाथ भगवान का घंटा है, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का घंटा है। इतना बड़ा घंटा बना है, उस पर भी कोई ना कोई पुण्यार्जक तो आएगा ही आएगा। अब एक बड़े बड़े आदमियों की यहाँ बहुत दिनों से चर्चा आ रही है। तो महाराज, यहाँ पर हम सब गरीबों की तो ऐसी हालत है, कोई भी चीज लेने का मन बनाओ, तैसे यहाँ से घोषणा होती है। जब कीमत सुनते हैं तो ये लगता है कि बस अपने बूते की बात नहीं है। हर चीज में व्यक्ति असमर्थ हो रहा है, क्योंकि यहाँ का कार्य ही ऐसा बड़ा है, ऐसा महान है। जो जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने पूर्व भाव में दान दिए हैं, वे ही इस भाव में दान दे पा रहे हैं। तो ये बात सबकी हुई थी, सब है। 24 देख लो, तो अब तो और ज्यादा जितने भी योजनाएं हैं, चलो एक ऐसा योजना निकालते हैं जो सबके लिए काम लागू हो। छत्र के लिए वह 108 किलो का बना, यहाँ का छत्र 125 से 100-150 के बीच में छत्र बने, और इसको सारी ललितपुर की जनता मिलके बनाए। पूरी बाहर की भी दे, बाहर की भी सारी पब्लिक मिलकर के बनाए। कोई 11 किलो चांदी दे, कोई 5 किलो, कोई 2 किलो, कोई 1 किलो, सबके पास जो जिस प्रकार से चांदी दे। लेकिन खोटी चांदी मत देना, नहीं तो वो तुम वो पैर में पहनती ना, हाँ वो दे दो 65% वाली। तो आज के दिन भगवान आदिनाथ के ऊपर जो छत्र चढ़े,
जो छत्र लगा जाए रजतमयी, वह सारी पब्लिक की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से एकत्रित करके लगाया जाए। अब इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति कम से कम बाहर का, ललितपुर का न बने जो सुन रहे हो, जिनका कोई ना कोई अंश न लगे। चांदी की राशि आप दे दें, मानो कोई कहे कि हम 11 किलो चांदी दें, 50 किलो चांदी दें, 5 किलो, 1 किलो आदि आदि, तो ये फुटकर चांदी का दे करके और तुम्हारा चांदी का छत्र बन जाए, तो फिर पुण्योदय दादा वाणी का सेकंड हो जाएगा, अभिनंदनोदय तीर्थेद का प्रथम हो जाएगा। जय हो। जय हो। तो मेरा भाव तो यही है कि ये सब लोग मिलकर के बनाए इस छत्र को, और सब लोग अपनी अपनी तरफ से जिनकी जो समर्थ शक्ति हो, और कह दूं यदि मान जाए तो, मान जाए तो, आपकी तो सबको ही मान जाए तो क्यों ना छत्र महिलाओं की तरफ से बनाया जाए। जय हो, जय हो। सबसे ज्यादा चांदी कौन पहनती है? तुम तो शायद कुछ भी नहीं पहनती, चांदी यही पहनती है। तो हर महिला अपने घर में कहे कि हम और कुछ कर सके या नहीं कहें, लेकिन बड़े बाबा का छत्र लगेगा। कितना बड़ा छत्र होगा, 100-150 किलो का छत्र होगा। वो छत्र कम से कम उसमें किलो 2 किलो चांदी देने का भाव तुम्हें करना चाहिए। तो भाव तो यही था कि अकेला कह दिया जाए महिलाओं का ही इसमें योगदान रहे, ये छत्र महिलाएं ही बनाएंगी, लेकिन थोड़ा अभी हमें इन पे विश्वास कम है। तुम पर तो विश्वास है। अभी ये घोषणा हो जाए कि बड़े बाबा का छत्र एक ही परिवार का लगेगा, तो चिंता मत करना, वो भी आ जाएगा कि नहीं, बड़े बाबा का छत्र एक ही परिवार का व्यक्ति लगा सकता है। और है ऐसे, क्योंकि अभिनंदन नाथ भगवान पर 3 छत्र लगेंगे, एक नहीं 3 छत्र लगेंगे रजतमयी। एक परिवार भी हो सकता है, लेकिन यदि आप सबकी राय हो, क्यों ना एक चीज पूरी जनता के सहयोग से लगाया जाए। बोलो सबकी राय क्या है? एक परिवार को दिया जाए कि पब्लिक को? सभी को है, सभी को। तो हो जाने दो, सब शुरू करो, आज से ही घोषणाएं शुरू करो और पर्चियों पर लिख करके दो कौन किसके तरफ से कितनी चांदी घोषित की जाती है छत्र के लिए। जी, महाराज श्री पहला नाम आ गया इधर, श्रीपाल नायक जी टीकमगढ़ से बैठे हैं, श्रीमती मंजू नायक की ओर से पहले 2 किलो चांदी। एक आध 11-5 किलो वाला तो बोलो, फिर बाद में छोटे बोलना। अभी तो 2 किलो 5 से चांदी। करो, 11 किलो 5 किलो चांदी से शुरुआत करो। शुरुआत पंच परमेष्ठी से ही हो 5 किलो की। 5 किलो चांदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी जल्दी से जिनके नाम हो, अगर ऐसे 5-11 वाले हों तो मैं अभी घोषणा कर दूं तुरंत। श्रीमती मंजू नायक आगे आगे आ जाएं। गुरुदेव, द्रव्य लेने जब भी हम चढ़ाने के लिए जाते हैं तो सब चीज तो बहुत अच्छे से आ जाती है, और जब केसर के लिए लेते हैं तो वो इतनी सी पेन की रिफिल बराबर कहता कम से कम 100 रुपए की है। और यहाँ से ऐसे श्रेष्ठी इस महामहोत्सव में दान देने आए हैं, 2 किलो केसर साथ में लेके आए हैं इस महामहोत्सव में। केसर दिखाओ भाई। और इसकी देखो, आज कीमत अभी एक सज्जन आए अपनी बेटी का नामकरण कराने के लिए, और नामकरण के साथ उन्होंने कहा 2 किलो केसर दो। मैंने कहा कि कुछ और चीज लाए हैं। अब देखो इतनी बड़ी केसर ला करके, और उनकी भावना है कि हम सदा ऐसा ही कार्य करते रहे। अभी उपस्थित है? हाँ, ये आ गए, उपस्थित हैं। और इसकी कीमत लगभग गुरुदेव 5 कलश के लगभग है। हाँ, बहुत 2 किलो केसर की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। श्रीमान राकेश जी, सरता जी, अरहंत जी, वर्धमान, अंजलि, आयुष, मोहिनी, कलसी सोनीपत से यहाँ पधारे हैं इस महामहोत्सव में, और इन्होंने ये सौभाग्य राशि, चंदन का तिलक, केसर का तिलक सबको लगेगा, और पीले पुष्प जो अपन चढ़ाएंगे सब केसर से रंजित होंगे। बता दे, केसर कश्मीर में ही होती है, इनके पास ही है कश्मीरी केसर। काश्मीरी सोनीपत से हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सत्येन बनने का 1,11,000 की राशि में सौभाग्य हासिल किया है श्रीमान आनंद जी, समता जी, साइकिल परिवार ललितपुर, श्रीमान अमित जी, आस्था जी, सतभैया देलवारा वाले परिवार ललितपुर, और
बाद में। श्रीमान प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती नीरू जैन, ग्वालियर रोड झांसी। हमारे मोनू थनवारा द्वारा इनका नाम आया है। आ जाएं, श्रीफल चढ़ें। आज गुरुदेव के पावन आहार दान के उपलक्ष्य में नवदा भक्ति से जो सौभाग्य हासिल हुआ है, हमारे श्रीमान श्रेष्ठी श्री सुरेंद्र कुमार, श्रीमती सुलभा, संचित सोहेल, कुमारी सुभी, रसिया परिवार पालीवारों द्वारा इन्होंने 7 कलश की राशि से भौरे में एक बेदी और श्री जी विराजमान करने का पुण्यार्जन किया है और 2 कलश 22 माला के साथ पंचकल्याणक महोत्सव में इंद्र बनने का सौभाग्य भी हासिल किया है। आए सपरिवार श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। महाराज जी, सुरेंद्र कुमार जी रसिया वो व्यक्ति हैं कि आज गौशाला जो तरक्की की ओर है वो इनके कठिन परिश्रम और मेहनत से है। बहुत मालूम। और तलैया में पानी नहीं निकल रहा था, इन्होंने अपनी मेहनत से, सूझबूझ से खुद बोर कराया, वहाँ पानी की व्यवस्था की और स्थान का चयन किया। महाराज, गौशाला की आज जो ऊंचाई है, इनकी बड़ी मेहनत है उसमें। गुरुदेव अभिनंदनों तीर्थ क्षेत्र में भी इनकी द्वारा ही पानी की व्यवस्था है। हाँ हाँ, एक बात और तुमको तो भूल गए आप लोग। जब अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र के बड़े मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो सबसे पहले शिलान्यास करता है इस मंदिर के यही थे, रसिया जी। जो बड़ा मंदिर है ना, अंकित बाबू ने तो बनने के बाद घोषणा की सबसे कहीं शिलान्यास किया था इन्होंने। पहला शिलान्यास किया था। चलिए, सत्यनिंद में श्री डॉक्टर रमेश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकला जैन धौर्रा वाले नगद राशि से आपने सौभाग्य हासिल किया। पंचमेरु नंदीश्वर में एक मूर्ति का भी आपने सौभाग्य हासिल किया है। अच्छा, दोनों थे, चलो रसिया जी थे और गदियाना जी थे। अब तो ठीक है। अब तीसरा बार मैं उसका नाम भी बोल दूंगा। इसके बाद जिज्ञासा करें। श्रीमती सुषमा जी, मीनाल रेजिडेंसी। तैयार रहेंगे श्रीमान धन्य कुमार जी, एडवोकेट, महामंत्री, शांतोदय तीर्थ क्षेत्र। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार 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 नमोस्तु। पूज सागर जी महाराज को मेरा बारंबार 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 नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि पत्थर में भगवान है, यह समझाने में धर्म सफल है। पत्थर में भगवान है, यह समझाने में धर्म सफल है, पर इंसान में इंसान है, यह समझाने में धर्म आज भी असफल है। इसके बारे में कुछ बताइए। नमोस्ते। नहीं, आज ऐसी बात नहीं है। जितने भगवान में, पत्थर में भगवान बनाने में सफल हैं, उतने ही हम लोग इंसान में भी भगवान बनाने में सफल है। आज देखिए, हमारे गुरु ने इस इंसान पर्याय में भगवान बना दिया कि भगवान का रूप है। ऐसी बात नहीं है। रही बात विफलता की, तो कितने % पाषाण भगवान बने हैं। इस दुनिया में पाषाण कितने हैं और कितने पाषाणों को भगवान बना पाया। बोलो, पाषाणों की संख्या ज्यादा है कि पाषाण के भगवानों की संख्या ज्यादा है? पाषाण की संख्या ज्यादा है। 1% भी हम पाषाणों से पाषाण के भगवान नहीं बना पाए। पाषाण तो कितने हैं, पहाड़ के पहाड़ पड़े हैं। मूर्तियां कितनी हैं, देवगढ़ की मिलाओ तो कितनी। तो जितने % में पाषाणों में से पाषाण को भगवान बनाया है, उससे कई % महावीर स्वामी ने या हम लोगों ने इंसान को, मानव को इंसान ही नहीं भगवान की छवि भी दिखाई है। आज इतने देखिए, श्रावक संस्कार शिविर में 3-3, 4-4 हजार। अभी पंडाल के 28 तारीख को देख लेना, 30 तारीख को हजारों लोग इंसानियत सीखेंगे। इंसानियत क्या है? जो भगवान को नमस्कार कर रहा है उसी का नाम तो इंसान है। और है क्या नाम इंसान? तो बोलो, यहाँ पर भगवान ज्यादा है या भगवान को नमोस्तु करने वाले ज्यादा है? नमोस्तु करने वाले ज्यादा है। इंसान किससे कहते हैं? जो भगवान को स्वीकार कर ले, जो भगवान को नमस्कार कर ले। तो जितने भक्त भगवान को नमस्कार कर रहे हैं,
वे इंसान में इंसानियत पैदा कर रहे हैं। मंदिर पाषाण से भगवान को इसलिए बनाया जाता है कि इन भगवानों को देखकर लोग इंसान बने। अभी ललितपुर में भारत का सबसे पहला ललितपुर है जहाँ सबसे ज्यादा लोग मंदिरों में नमस्कार करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज की अपेक्षा सबसे ज्यादा भारत में यदि कहीं है तो अभिषेक करने वाले परसेंटेज में ललितपुर में ज्यादा है। अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले भारत में सबसे ज्यादा मुनि भक्त कहीं हैं तो परसेंटेज की बात कर रहा हूं। भारत में सबसे ज्यादा अभी तक कितने शिविर लग चुके? 29 शिविर लग चुके। सबसे ज्यादा हर साल शिविर में शिविरार्थियों की संख्या ललितपुर की रहती है। सबसे ज्यादा शिविरार्थी ललितपुर में, सबसे ज्यादा मुनि भक्त ललितपुर में, सबसे ज्यादा भगवान को अभिषेक करने वाले ललितपुर में, सबसे ज्यादा मंदिरों में नमोस्तु करने वाले। मैं कैसे कहूं, देखो यहाँ पाषाण के भगवान तो कम है, इंसान में इंसानियत करने वाले लोग ज्यादा है। ऐसी बात नहीं, आ रहा है। हर युग में श्री राम भी रहे हैं तो रावण श्री भी रहे हैं, सब रहे। कंस भी है तो श्री कृष्ण भी है, महावीर भी रहे हैं तो पापी लोग भी रहे। हमेशा ये बात अलग है, अच्छे लोगों की संख्या सदा कम होती है, बुरे लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो यह युक्ति जो मुहावरा आपने कहा, ये मुहावरा हमेशा से लागू होता आया है। हर युग यही बोलता आया है कि इंसान में इंसानियत कम है, लेकिन फिर भी इंसान में इंसानियत कुछ तो है ही। ऐसा देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जी में भक्ता असीम कालीन भक्तामर विधान में श्रीमती ममता जैन, श्वेता हितांशी, महिमा, खुशी और श्रेयांशी जैन अरंध भोजनालय पर पीछे परिवार, श्रीमान महेंद्र जी सराफ, श्रीमती कुसुम जी, रजनी, शैलेंद्र, समस्त परिवार ललितपुर। और एक और अभिनंदनोदय और देवोदय दोनों में नाम आया है। श्रीमान श्रीपाल जी, श्रीमती मंजू नायक, श्रीपाल नायक की पुत्री डॉक्टर दृष्टि नायक के जन्म दिवस 3 मार्च को और सृष्टि नायक के जन्म दिवस पर देवोदय और अभिनंदनोदय में दोनों। और श्री सुरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्री देवोदय अक्षय क्षेत्र देवगढ़ एवं अभिनंदनोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र अखंड असीम कालीन भक्तांबर पाठ में पुण्यार्जक परिवार ब्रह्मचारिणी बहन नीलम दीदी, नितिन, श्रीमती मुक्ता, अभिनंदन जैन, समस्त धनगौल वाले परिवार, विनोद कुमार जैन, धीरज कुमार जैन, योगेश, गुनीश, भव्या जैन, विदुषी जैन, समीर जैन, अरहम जैन, हार्दिक। ये असीम कालीन भक्तांबर देवोदय हरियाणा हिसार देवोदय आनंद भोजनालय परिवार से गुरुदेव 2 किलो चांदी महिलाओं की ओर से आई है और ये आए और श्रीफल अर्पित करें। और अभिनंदनोदय के लिए असीम कालीन भक्तांबर श्रीमती कल्पना जी। 1-2 दिन ही देखूंगा, फिर बाद में तुम्हारे फुटकर लोगों को दिया है, 1-2 दिन देखूंगा, बाकी फिर नहीं हो पाया तो किसी एक सेठ को ही पूरा छत्र दे दूंगा। देखो समझ लो, अभिनंदनोदय में सबका हिस्सा लग जाए, बहुत बड़ा मौका दिया है गुरुदेव ने। जल्दी जल्दी अपनी बहुत पड़ी होंगी सब शुद्धि करा के और इकट्ठा 1-1, 2-2 किलो ले आओ। हाँ, नहीं तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति भी देने वाले हैं जी, और प्रभु का छत्र होगा, बड़े खुशी खुशी दिया जाएगा। श्रीमती कल्पना जी प्राचार्य सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज, सृष्टि, रोहित, संयम, अभय, सुनीता, रचना, ऋषि, साधना, समस्त कल्याणपुरा परिवार। और अब आदिनाथ मंदिर में जो गुरुदेव के आशीर्वाद से 24 बनने जा रही है, एक 24 की पूरी राशि श्री हरीश कुमार जी की स्मृति में श्रीमती मंजू जी, उपासना जी, समस्त मुफलिस परिवार द्वारा दी गई है। गुरुदेव कल आपके पावन आशीर्वाद से अभिनंदन चामुंडराव समाज श्रेष्ठी, समाज गौरव, हमारे पूरे भारत देश के समाज के गौरव
आदरणीय अशोक जी पाटनी जी को जब हमने इस शाही पंच कल्याणक में आने का न्योता दिया, हर्षित मन से एक ही विनती उनसे करी थी कि 30 तारीख को बहुत शुभ मुहूर्त है और इस महामहोत्सव का ध्वजारोहण आगाज होने जा रहा है। आपके कर कमलों से अगर ये हो तो बहुत ही हम सब के लिए सुखद अनुभूति होगी। और उन्होंने हर्षित मन से इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने ध्वजारोहण करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा। महाराज श्री, अभी तक जो निमंत्रण कार्ड आपके आए थे वो कोई ना कोई व्यक्ति लेकर के आया था। अब एक कार्ड जो ऐसे आ रहे हैं, 11 गजरथ चल रहे हैं तो गजरथ पर सवार होकर के आया है। देखें बहुत सुंदर कार्ड हमारे जितेंद्र भाई जी मुच्छड़ की ओर से, ये रथों पर सवार होकर के आए हैं। जैसा गजरथ चलेगा ऐसे ही 11 रथ, इनके तो शायद 21 रथ और 51 रथ बने होंगे ऐसे। चलिए जिज्ञासा करें श्रीमान धन्य कुमार जी। मेरे परम आराध्य दुई गुरुवर के चरणों में शांतुदास क्षेत्र एवं मेरा मेरे परिवार की तरफ से कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। हे गुरुवर, जब से आपने आपके चरण शांतुदास क्षेत्र पर पड़े तभी से आपने आशीर्वाद दिया था कि अब ये पांच कमरों की संतशाला और 5 कमरों की धर्मशाला से शुरुआत करें। तो हम लोगों को 5 कमरे संतशाला बनाने हेतु पुण्यार्जन प्राप्त हो चुके हैं। और महाराज जी, हम लोग जिस दिन आपने कहा था कि रोजाना कमेटी जाके वहाँ शांति धारा अभिषेक करें, तो 19 तारीख से ही पदाधिकारी वहाँ पर जाकर अभिषेक शांति धारा और पूजन कर रहे हैं। महाराज जी, हम लोगों की ये जिज्ञासा है कि हम ललितपुर वासियों ने पूर्व भव में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जहाँ भी ललितपुर के चारों तरफ दृष्टि डालें वहाँ अक्षय क्षेत्र थे एवं हमेशा साधु संतों का सानिध्य मिलता ही रहता है। हे गुरुवार, जब आप सांगानेर में संगी जी मंदिर में प्रथम बार तलघर में जाकर अक्षयकारी प्रतिमाओं के दर्शन किए थे तो आपके मुखार बिंदु से यही निकला था कि अगर जन्म हो द्वारा मानुष गति मिले, फिर से यही जनालय जनवर शरण मिले। तो हे गुरुवार, हम लोगों को चमत्कारी अक्षयकारी गुरुवार एवं वचन सिद्धि से सहित गुरुवार मिले हैं। तो हम लोग भी यही भावना भा रहे हैं कि हे गुरुवार, अगर जन्म हो द्वारा मानुष गति मिले, फिर से यही गुरुवार क्षेत्रों की शरण मिले। तो हे गुरुवार, हम इस भव में ऐसी कौन सी भावना भाएं कि देखो, जो शांतोदय तीर्थ क्षेत्र है और अभी मैंने देखा हर कमेटी की जितनी अभी तक मीटिंग हुई उसमें और कोई शख्स आए नहीं आए, हर मीटिंग में धन्य कुमार वकील जरूर रहे। यानी जितने यहाँ से घोषित की गई, चाहे वो जनक जननी हो, चाहे यशोदय हो, महरोनी हो, चाहे कोई, हर कमेटी में इन्होंने अपनी सदस्यता की भागीदारी दी। और इसी बात का है कि आज इनको ये प्रश्न उठ रहा है कि हम चारों तरफ इतने तीर्थ क्षेत्र हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों का जो लाभ है एक बहुत बड़ी चीज़ है। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र एक उजड़ा हुआ अविकसित पूर्णतः इन कहना चाहिए कि जीर्णोद्धार के योग्य है। इस योग्यता को इन्होंने वर्षों तक ये पूरी कमेटी इसको संभालती आई। अब इसलिए हमने ऐसा कहा कि एक विशाल मंदिर, साधु संतों को रुकने का स्थान और श्रावकों का, इन्होंने बहुत अच्छा, खुशी है कि आपने कम से कम 5 कमरों के लिए आपको उस जंगल में स्वीकृति मिल गई। आगे और बढ़ते जाओ, जो जो अपन ने प्लानिंग बनाई है वो भी एक दिन सब देखने को मिलेगी। जय हो जय हो जय हो जय हो। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। बस आपकी जो श्रद्धा भाव है सभी कमेटियों में सभी क्षेत्रों का विकास हो, ऐसी ये भावना है और अपने आप को अभाग्यशाली मान रहे हो, यही भविष्य की उद्घोषणा कहलाती है। जिज्ञासा करेंगे साहिल जी सोनीपत, इसके बाद तैयार रहेंगे टीकमगढ़ दिगंबर जैन समाज से सभी कॉलोनियां से भक्तगण आए हैं। श्रीमान डीके जी जैन साहब, सुभाष जी
पारस विहार कॉलोनी, महावीर विहार कॉलोनी से आप सभी जिज्ञासा रखेंगे। महाराज श्री चांदी के लिए एक नाम आया है, श्रीमती साधना जी सुरेन जी, झरावटा वाले परिवार, 5 किलो चांदी देने की इन्होंने घोषणा की है। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, हमने संतों के मुख से सुना हुआ है कि जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होने लगा, तब सोदरमेंद्र आके भगवान महावीर को कहते हैं कि भगवान अभी कुछ ऐसा काल लग रहा है कि आप अपना जो समय है मृत्यु का, कुछ उसको आगे बढ़ा लीजिए, जिससे कि ये काल घट जाए, सो दैट चौथे काल का जो असर है वो पंचम काल के ऊपर ना आए और आपका जिन शासन चलता रहे। तो भगवान सोदरमेंद्र जो एक सम्यक दृष्टि जीव है, वो इस प्रकार का प्रश्न भगवान से कैसे कर सकता है? क्या ये उनके ज्ञान में नहीं आया कि तीर्थंकर के लिए अपनी आयु को बढ़ाना असंभव है? ये दिगंबर जैन संप्रदाय में ऐसा कोई कथन जन आगम में नहीं आया कि सोदरमेंद्र ने ऐसा कहा हो। ऐसा मैंने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। आपने किस शास्त्र में कहाँ पढ़ा है? ये पर आगम में तो नहीं है, और कहीं किसी ने इसका वर्णन किया हो तो मुझे ज्ञान में नहीं है। लेकिन दिगंबर शास्त्रों में ऐसा सोदरमेंद्र ने कभी प्रश्न किया है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। आपने ये कहाँ पढ़ा है, इसका रेफरेंस आपको देना होगा। अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में आजीवन भक्तांबर पाठ हेतु श्री शिखर चंद बिजली वाले, आशा जैन, श्वेता जैन, इंजीनियर आयुष जैन, रिश्ता जैन, समस्त मिठिया परिवार, तालापुरा ललितपुर, नगद राशि 29 अप्रैल शांतोदय चांदपुर चाहतपुर क्षेत्र के लिए प्रथम के संरक्षक सदस्य नायक श्रीमती चंदा देवी, उमेश चंद, विजय कुमार, लोकेश, आलोक फर्नीचर सिरसौद वाले परिवार एवं श्री धन जो 5 संतशाला के लिए जो 5 कमरों के लिए जो घोषणा की गई है, महामंत्री धन्य कुमार जैन, एडवोकेट अमित कुमार, आलोक कुमार, श्रीमती उमा श्रद्धा सुरभि, भविष्य सैदपुर वाले परिवार एवं अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार, चश्मा वाले, अमित प्रिय, मनोरमा, अलका, अंश, समस्त ऑप्टिकल परिवार, श्री कार्याध्यक्ष श्री संतोष कुमार गोयल, एडवोकेट श्रीमती इंदिरा गोयल, श्रीमती द्रौपदी, शुभम, समस्त गोयल परिवार एवं श्री सुरेश चंद जी जिया गंगवाल की पुण्य स्मृति में विनय, टीना, रौनक गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़ परिवार, सेठ अनुपम जैन, अंतु, स्वीटी, हर्ष, खुशी, पुलक, अनोरा परिवार कोषा अध्यक्ष की ओर से, और गुरुदेव 1 कलश की राशि सुधा कलश महिला मंडल द्वारा घंटा चांदी छत्र के लिए, अरे 1 लाख, एक कलश की राशि 1 लाख रुपया चांदी के लिए, छत्र के लिए। किसने? सुधा कलश नहीं, मैं कोई संगठन से नहीं लिया, व्यक्तिगत दो। इस संगठन में करके सारी महिलाएं निपट गई। 50 महिलाएं, 1-1 किलो की, 50 किलो की महिलाएं थी, तुमने 1 लाख रुपया दिया। जी महाराज जी, अखिलेश जी हमारे ऐसे ही सस्ते काम कर, मंडल से अलग से नहीं लिया जाएगा। हर व्यक्ति अपना अपना खुद का अलग अलग दान दे, सामूहिक मंडल से नहीं, सामूहिक से नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।